हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि सेल्फ और इनिट क्या होता है पाइथन में। तो ये बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 37 है। तो देखते हैं कि सेल्फ क्या होता है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, सॉरी, हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे फ़ोन नाम का। ठीक है। और उसमें मैं कोई भी मेथड नहीं बनाऊंगा, कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं डिक्लेयर करूंगा, और सीधा मैं पास लिख के ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। और ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे सैमसंग फ़ोन, और एक और होगा MI। ठीक है। और उसके बाद मैं सैमसंग के ऑब्जेक्ट के लिए क्या करता हूँ, वेरिएबल्स बना देता हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे कि सैमसंग का नाम मैंने दिया, सैमसंग डॉट नेम दिया, कुछ भी दे देते हैं जैसे कि S22। और उसके बाद मैं सैमसंग का रैम दे देता हूँ जैसे कि 8। ठीक है, 8। उसके बाद मैं MI के ऑब्जेक्ट्स का इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, जैसे कि नेम हो गया नोट 8, नोट 9। और उसके बाद MI का रैम हो गया 6। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स बनाए दो, सैमसंग और MI के नाम से, और उन ऑब्जेक्ट्स के मैंने वेरिएबल्स बना दिए। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल बना दिए। तो अब मैं अगर तो अभी हम प्रिंट करते हैं सैमसंग के नेम को, और प्रिंट करेंगे MI के नेम को। और इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो हमें देखिए यहाँ पे हमारे आउटपुट कंसोल में S22 और नोट 9 मिल चुका है। तो ये तो हो गया क्लास और वेरिएबल्स। ठीक है, हमें पता करना है कि सेल्फ क्या है। हमें ये जानना है कि सेल्फ क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पास हटा के मेथड बनाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेथड का नाम होगा फ़ोन डिटेल्स। ठीक है, और जैसे कि मैं ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगाऊंगा, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली सेल्फ लग जाएगा। जैसे कि देखिए मैं अभी ब्रैकेट लगा रहा हूँ और पाइचाम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल्फ लगा दिया, ये वाला सेल्फ। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक इस मेथड के अंदर मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट डालता हूँ। ठीक है, और उसमें हम प्रिंट करेंगे एफ स्ट्रिंग लगाते हैं, और वहाँ पे हम लिखते हैं फ़ोन, और फिर ब्रैकेट देके हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और कॉमा लगा के हम लिखेंगे रैम, और ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्फ डॉट रैम। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ सैमसंग डॉट फ़ोन डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे आउटपुट कंसोल में हमें फ़ोन S22 और रैम 8 लिख के आ रहा है। क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, मतलब हमने एफ स्ट्रिंग के द्वारा प्रिंट तो कराया कि नाम को प्रिंट कर दो और रैम को प्रिंट कर दो, पर ये सेल्फ क्या है। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहे हैं, सबसे पहली बात, जब हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा रहे हैं सैमसंग के ऑब्जेक्ट के लिए, फ़ोन डिटेल्स मेथड रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस पैरेंथेसिस के अंदर ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कॉल हो जा रहा है। ये होता है पहला आर्गूमेंट। यहाँ पे हमें दिख तो नहीं रहा है, पर ऑलरेडी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है जो कि है सैमसंग। ठीक है, तो वही ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे पास हो रहा है, यहाँ पे जो हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, वहाँ पे हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे मेथड पे सेल्फ लिख के हम उस पैरामीटर को हैंडल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एफ स्ट्रिंग लगाया फ़ोन का, और जब हम सेल्फ डॉट नेम लिखते हैं तो हम कहते हैं कि नेम को प्रिंट करो। तो किस नेम को प्रिंट करना है, सेल्फ के नेम को। और यहाँ पे सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट जो कि है सैमसंग। तो हम सिंपली ये कह रहे हैं कि आप जो यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास किए हैं वहाँ पे सेल्फ के द्वारा एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, और फिर जैसे कि हम एफ स्ट्रिंग पे लिखे हैं सेल्फ डॉट नेम, उसको एग्जीक्यूट मतलब प्रिंट कर दो। तो ये होता है सेल्फ। ठीक है, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि सेल्फ जो होता है एक आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, और वो ऑलरेडी इसमें पास्ड है, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम मेथड को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ। अब देखते हैं कि इनिट क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफ लिखेंगे, और उसके बाद जैसे ही हम इनिट लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि हमें फर्स्ट वाला लगाना है, और यहाँ पे भी देखिए सेल्फ लग चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्फ डॉट लिखेंगे नेम इक्वल टू नेम, और उसके बाद सेल्फ डॉट रैम इज इक्वल्स टू रैम। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बना रहे हैं सैमसंग के ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि है सैमसंग डॉट नेम और सैमसंग डॉट रैम। लेकिन अगर अच्छा होता ना कि अगर यहाँ पे ही हम दे देते S22 और लिख देते 8, और ये हमें बनाना ना पड़ता तो अच्छा होता, क्योंकि S22 तो हो जाता नेम और 8 हो जाता रैम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनिट जो मेथड है वो ऑलरेडी हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने ऑब्जेक्ट्स के लिए इनिट मेथड कॉल होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, ठीक है। ये तो सेल्फ हो गया, ये सैमसंग के ऑब्जेक्ट का, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ऑलरेडी यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट लगा रहता है, जो कि हम यहाँ पे देख नहीं सकते, पर सैमसंग नाम का ऑब्जेक्ट इस एज ए सेल्फ पास्ड है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे नेम लिख के हम S22 को पास करते हैं और रैम लिख के 8 को पास करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, हमने पास तो कर दिया, लेकिन हमने यहाँ पे पास किया और हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, लेकिन एक्सेप्ट किए हुए पैरामीटर्स को, आर्ग्यूमेंट्स को हमें असाइन भी करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम लिख के, सेल्फ डॉट रैम इक्वल टू रैम लिख के हमें उसे असाइन करते हैं एज इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखिए प्रिंट करूँ और हमारे आउटपुट कंसोल में देखिए यहाँ पे हमें फ़ोन S22 और रैम 8 लिख के आ रहा है, तो ये होता है सेल्फ और इनिट। तो हमें बस दो चीज़ याद रखनी है, लाइक एक तो है कि सेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट को ही रिफ़र करता है, और इनिट जो है हर मेथड के लिए अब बिना कॉल किए ही कॉल हो जाता है, वो अपने आप कॉल हो जाता है इनिट में आता है, वो अपने आप कॉल हो जाता है इनिट मेथड। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए इनिट मेथड हमेशा कॉल होता है, ठीक है। तो ये है सेल्फ और इनिट। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।